हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल के जो वीडियोस बन रहे हैं सारे क्वेश्चन के, उसमें ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 का नेक्स्ट वीडियो है। बैलेंसेस के बारे में अभी लास्ट वीडियो में ही बहुत ध्यान से समझाया है, तो अभी इधर पूरा रिपीट नहीं करूंगा। जो डेबिट बैलेंस होते हैं उसको डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस है उनको क्रेडिट करेंगे, और बाकी जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसको कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो अभी डेबिट क्या क्या होता है? एसेट्स डेबिट होते हैं, रिसीवेबल डेबिट होते हैं, पेएबल क्रेडिट होते हैं। तो मैं ज़रा अंडरलाइन कर लेता हूं, ये डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट, लैपटॉप यानी एसेट होता है डेबिट, डेटर यानी संगीता से लेने हैं डेबिट, वीरू से भी लेने हैं डेबिट, क्रेडिटर यानी देने हैं, गणेश को पैसे देने हैं क्रेडिट, गरिमा को पैसे देने हैं क्रेडिट, बैंक लोन को पैसे देने क्रेडिट। ठीक है, तो 2019 अप्रैल 1 जो डेबिट किया है, जो डी लिखा है उसको डेबिट करूंगा। कैश अकाउंट 35,000। फिर कैश एट बैंक नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है बच्चों, बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। हमारे पास फर्नीचर है भाई, ओके, कितने रुपए का फर्नीचर है? 1,50,000 का फर्नीचर है। ओ, लैपटॉप है 1,00,000 रुपए का, महंगा है। लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1,00,000। मैं जिस लैपटॉप पे लिख रहा हूं वो 40,000 का है, ये महंगा है। संगीता जी से पैसे लेने हैं, ओके, संगीता अकाउंट डेबिट 40,000। वीरू से पैसे लेने, हमारा वीरेंद्र सहवाग, कितना पैसा लेना है? 30,000। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हरभजन और वीरू। अब क्रेडिट, गणेश को पैसे देने हैं, गणेश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000। गरिमा को पैसे देने हैं 40,000 टू गरिमा। एक जगह जरा कम पड़ जाएगा मुझे, टू बैंक लोन, बैंक लोन 50,000। और मैं इधर ऊपर जरा लिख लेता हूं, आई एम सॉरी फॉर दिस, टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 35 प्लस 25 प्लस 150 प्लस 1,00,000 प्लस 40 और 30, यानी 3,80,000 हो रहा है। और इधर 1,00,000 है, यानी बैलेंसिंग अमाउंट आपका आ गया 2,80,000। ठीक है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब इधर बैलेंसिंग फिगर ऐसा लिख सकते हो। ये ना लास्ट एंट्री होना चाहिए, थोड़ा जगह कम पड़ गया इसलिए हमने बीच में इंसर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 1 को अजय कुमार से गुड्स खरीदे 2,50,000। 10% टीडी है, 18% जीएसटी है, 1/4 अमाउंट पेड इन कैश। तो इधर यहां पे कैलकुलेशन शो करते हैं। 2,50,000, 10% टीडी है यानी 25,000 टीडी है, तो 2,25,000 आपका नेट अमाउंट है। ओके, 9% लेते हैं 2,25,000 का 9% अगर हम लेते हैं तो 20,250 आ रहा है। अनदर 20,250, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ गया आपका 2,65,500। 1/4 पेड इन कैश, तो इसका 1/4 डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो 66,375 दे दिया अभी। और अगर मैं माइनस करूं तो 199,125 ये क्रेडिट है। ठीक है, थोड़ा हट जाऊं, देख लीजिए कैलकुलेशन। ठीक है, 265,500, उसमें से 1/4 अभी दे रहे हैं, 66,375 दे रहे हैं, बाकी का 199,125 ये क्रेडिट है। अजय से हमने गुड्स खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा भाई? 2,25,000 से होगा। फिर इनपुट सीजीएसटी डेबिट 20,250, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 20,250, टू कैश अकाउंट 66,375
और 2 अजय कुमार 199 125. Okay, being goods purchased, comma 10% TD, 18% GST, 1/4 पेड इन कैश. इतना हम लिख देंगे. पहला ट्रांजैक्शन हो गया हमारा. परचेज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस 50,000 एंड 500 पेड एज ब्रोकरेज बाय डीमैट अकाउंट. तो जैसे हम कैश रखने के लिए बैंक अकाउंट खोलते हैं, वैसे शेयर्स रखने के लिए डीमैट अकाउंट खोलते हैं. डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के यहां भी खोला जा सकता है या किसी बैंक में भी खोला जा सकता है. अब सीए आईसीएआई कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है और उसके मुताबिक ये जो ब्रोकरेज है 500 रुपया, वो शेयर के कॉस्ट में ही ऐड करना होता है. तो हमारा शेयर्स हमने 50,000 में खरीदा और ब्रोकर को 500 रुपया दिया, तो टोटल शेयर्स का कॉस्ट कितना हुआ 50,500. तो 5 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इन्फोसिस. इन्फोसिस ये कंपनी का नाम है, बहुत बड़ी कंपनी है बच्चों सॉफ्टवेयर में. कितना अमाउंट 50,500. और 2 बैंक अकाउंट, बैंक से पे करेंगे 50,500. नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग शेयर्स परचेस्ड एंड ब्रोकरेज पेड. सोल्ड गुड्स टू राज 90,000, 10% TD, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, 5% CD. तो कैलकुलेशन शो करते हैं. पहले 90,000 टोटल है, ग्रॉस अमाउंट है, 10% हो जाएगा आपका 9,000, यानी 81,000 आपका नेट अमाउंट हो गया. वो पूरा पैसा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, वो 1/3 दे रहा है. कैश डिस्काउंट पूरे पे नहीं मिलता है बच्चों, जितना कैश दे रहे हैं उतने पे. तो 1/3 27,000 होता है और 2/3 होता है 54,000. तो ये 27,000 जो है उस पर 5% डिस्काउंट मिलेगा. 27,000 का 5% हो जाएगा 1350. इतना डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा. तो नेट अमाउंट कितना हुआ बच्चों? ये 650 ऐड किया 2,000 हो गया, 25,650. तो ट्रांजैक्शन देखते हैं. गुड्स बेचे कितने में? 81,000 में बेचे. रोकड़ा कितना मिला? 25,650 मिला. 1350 हमने डिस्काउंट अलाउ किया और 54,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, राज से इतना पैसा लेने का बाकी है. चलिए एंट्री करते हैं 8 को. तो कैश आ रहा है, ओके, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे. कैश आया 25,650. डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, हमने अलाउ किया तो लॉस है, और लॉस है तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे. कितना? 1350. राज से पैसे रिसीवेबल हैं, रिसीवेबल होंगे तो डेबिट किया जाता है. कितना रिसीवेबल है बच्चों? 54,000 रिसीवेबल है. ओ ठीक है. और 2 सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट आपका हो गया 81,000. अच्छा है जीएसटी नहीं था ना, नहीं तो ट्रांजैक्शन और थोड़ा सा लेंदी हो जाता कैलकुलेशन. बीइंग गुड सोल्ड, 1/3 रिसीव्ड कैश, 10% TD, 5% CD. ये आपका नरेशन हो जाएगा. नेक्स्ट, पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोपराइटर. ये तो ड्राइंग्स हो गया. एंड ऑफिस रेंट 5,000. तो घर का रेंट में डेबिट नहीं होता है, वो ड्राइंग्स में डेबिट होता है. तो ड्राइंग्स डेबिट कर दिया हमने. प्रोपराइटर के घर का रेंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 9,000. ऑफिस का रेंट, ऑफ कोर्स ऑफिस का खर्चा है तो उसका अकाउंट वही होता है, ऑफिस रेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं. कितने रुपए से? 5,000 रुपए से. तो कैश कितना पे किया बच्चों? 14,000 कैश पे किया, वो हम क्रेडिट करेंगे. बीइंग कैश पेड ऑन प्रोपराइटर्स रेंट एंड ऑफिस रेंट. लैपटॉप खरीदा है, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में लैपटॉप खरीदा है. 60,000, 18% जीएसटी एंड पेड अमाउंट बाय चेक. तो मैं इधर ही लिख लेता हूं, ठीक है. लैपटॉप कितने का है? लैपटॉप अकाउंट डेबिट 60,000 का लैपटॉप है. इनपुट सीजीएसटी, ये एंट्री तो अभी नींद में भी आपको राइट आएगा. इनपुट सीजीएसटी 9%, 60,000 का 9% 5,400. फिर इनपुट एसजीएसटी
9%, 5,400। पैसा पूरा चेक से दिया है ऐसे बोल रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करूंगा मैं, टू बैंक अकाउंट मैं क्रेडिट करूंगा और वो अमाउंट आ जाएगा आपका 70,800। बीइंग लैपटॉप परचेस्ड, 18% जीएसटी, अमाउंट पेड बाय चेक। यहां पे है पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन द अबव लैपटॉप 1000, 18% जीएसटी। मिस्टेक होने का फुल चांसेस है। लैपटॉप एक फिक्स्ड एसेट है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ट्रांसपोर्ट अकाउंट में डेबिट नहीं होंगे, लैपटॉप में ही डेबिट होंगे। ये दो अलग अलग दिन को हो रहे हैं, अगर सेम डे को होते तो लैपटॉप में ऐड करके ही हमने कर लिया होता, पर लैपटॉप अकाउंट में डेबिट होंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में डेबिट नहीं होंगे। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये। फिर इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा 9% यानी 90 रुपीज। इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा 9% यानी 90 रुपीज। अमाउंट पे कर दिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 1180। बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन लैपटॉप पेड, 18% जीएसटी। कमीशन पे किया राम को। अब काफी बच्चे लोग राम का नाम लिखते हैं, राम का नाम तो लेना चाहिए लाइफ में, पर अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन में नहीं लिखेंगे। कमीशन हमने पे किया है, कमीशन हमारा एक्सपेंस है, तो कमीशन को डेबिट करेंगे। ये कैश ट्रांजैक्शन है तो पार्टी का नाम नहीं आता है। कमीशन को हमने डेबिट किया और कैश हमने पे किया, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 20,000। नरेशन होगा बीइंग कमीशन पेड टू राम। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन टू कैश बैंक, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया टू कैश 1,000 रुपया। नरेशन होगा बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड। ट्रांसफर्ड फ्रॉम, वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट 40,000। अब जो प्रोपराइटर का बैंक अकाउंट होता है ना, वो सेविंग्स अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। उस बैंक से उन्होंने बिजनेस के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। दिस इज नथिंग बट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस किया? ओनर ने। तो पैसे कहां गए? बैंक में गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसे नहीं लिखना है बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है? जो हम बैंक अकाउंट इधर लिखते हैं वो बिजनेस का ही तो होता है। पर्सनल बैंक अकाउंट का यहां पे कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। ये सब कुछ हम कर रहे हैं वो बिजनेस की बुक्स में कर रहे हैं। तो बिजनेस की बुक्स में पैसे आए और दिए किसने? ओनर ने दिए रे, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट 40,000, ठीक है? हमारे करंट अकाउंट में पैसे आए तो बैंक को डेबिट किया और ओनर ने पैसे दिए, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। 1,50,000 के गुड्स खरीदे, 12% जीएसटी और अमाउंट पेड बाय चेक। तो 30th को परचेज अकाउंट डेबिट किया, 1,50,000 से। इनपुट सीजीएसटी 6% यानी कि 9,000। इनपुट एसजीएसटी 6% यानी कि दूसरे 9,000। अमाउंट चेक से पे किया है तो टू बैंक अकाउंट, ये हो गया 1,68,000। बीइंग गुड्स परचेस्ड, 12% जीएसटी, अमाउंट पेड बाय चेक। एक्सचेंज्ड आवर फर्नीचर ऑफ 30,000 अगेंस्ट अ मोटर कार फॉर द सेम वैल्यू फॉर बिजनेस। हमारे पास एक फर्नीचर पड़ा था और वो फर्नीचर हमने दे दिया और बदले में हमने कार ले लिया है, तो बार्टर एक्सचेंज का जमाना हो गया। दोनों चीज का वैल्यू सेम है, दोनों रियल अकाउंट है, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको बुला लेते हैं, डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको भगा देते हैं, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो गया? फर्नीचर अकाउंट, आई एम सॉरी, मोटर कार आ रहा है, मोटर कार अकाउंट डेबिट। हमने फर्नीचर एक्सचेंज किया है का मतलब कार आ रहा है,
फर्नीचर जा रहा है, टू फर्नीचर। $30,000 being our old furniture exchanged for a motor car। तो ये थे बच्चों हमारे सारे एक्सरसाइज के, ये 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। एंड हमने जर्नल के इलस्ट्रेशन के सारे वीडियोस और एक्सरसाइज के भी सारे वीडियोस बनाए। आई होप इतने सारे वीडियोस देखने के बाद अभी आपका जर्नल एंट्री एकदम स्ट्रांग हो गया। थैंक यू, बाय बाय।